साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी आप ITR 1 और ITR 4 को फाइल कर सकते हैं, बट ITR 2 और ITR 3 के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कोई भी ITR आप फाइल करें तो हमेशा ध्यान रखें, कुछ चेकलिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन चेकलिस्ट को ध्यान में रखते ही हुए ही अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को आप फाइल करें। तो चलिए, फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो कि मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था और 31 मार्च 2026 को ख़त्म हुआ है, उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न अभी आप 31 जुलाई तक फाइल करेंगे या फिर 31 अगस्त तक फाइल करेंगे। 2 ड्यू डेट्स हैं इसमें। तो चलिए हम वो चेकलिस्ट एक बार देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे सारी ही चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, बेसिक डिटेल रिक्वायर्ड क्या चाहिए। आपका पैन एंड आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनकम टैक्स पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब वो रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं और देख लें। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, पासबुक हैं, लोन की स्टेटमेंट हैं, एडिशनल डिस्क्लोज़र, अगर आपने कोई शेयर या इन्वेस्टमेंट वगैरह किया हुआ है म्यूचुअल फंड में, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, LLP में पार्टनर हैं, आपकी कोई फ़ॉरेन एसेट है या फ़ॉरेन में बैंक अकाउंट हैं, तो इस तरीके की कुछ अगर आपकी हैं तो आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर देनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो फॉर्म 16 ही होता है। आपकी जो पे स्लिप्स होती हैं, अगर आपका फॉर्म 16 अनअवेलेबल है, अगर आप, कई बार क्या होता है कि आपकी सैलरी कम होती है तो आपको फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉयर नहीं देता है, आपकी TDS की डिडक्शन नहीं होती है, तो उस केस में आप जब ITR फाइल करने जाएंगे तो आपकी पे स्लिप वगैरह आपकी काम आएंगी। इसके अलावा आपकी जो सैलरी आपकी बैंक में आती होगी वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड रहेगी। एम्प्लॉयर का सैलरी सर्टिफिकेट हो गया, सेल्फ कैलकुलेटेड सैलरी डिटेल्स अगर आपका फॉर्म 16 आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा देखिए, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी ओनर हैं, आपकी रेंटल इनकम आती है, आप हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम दिखाना चाहते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, तो प्रॉपर्टी का एड्रेस हो गया, कितना रेंट रिसीव हुआ, अगर उस प्रॉपर्टी में कोई होम लोन चल रहा है तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप बैंक से ज़रूर ले लें। प्रॉपर्टी की जो भी टैक्स रिसिप्ट है वो ज़रूर ले लें, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी जो टैक्स आप पे करते हैं वो भी आपको जो है रेंटल इनकम में दिखाना पड़ता है, जो आपकी डिडक्शन माना जाता है। इसके अलावा बिज़नेस या प्रोफेशन से आपकी इनकम है और आप बुक्स मेंटेन करते हैं तो बैलेंस शीट या P&L आपको बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट एंड P&L बोथ बनाना पड़ेगा, आई मीन। अगर बुक्स आप मेंटेन नहीं करते हैं तो सेल और एक्सपेंसेस की डिटेल देनी पड़ेगी, फुल ईयर बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, डेटर क्रेडिटर स्टॉक कैश देना पड़ेगा। GST बिज़नेस है तो GST की जो सेल है और जो रिटर्न के अंदर आपकी आ रही है वो मैच होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। इसके अलावा अगर आपका कोई कैपिटल गेन है, कोई शेयर या म्यूचुअल फंड आपने सेल किए, तो ब्रोकर की जो गेन और लॉस स्टेटमेंट है, रिपोर्ट है, वो आप डाउनलोड कर लें। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते तो आप ब्रोकर से बात कर लें, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। आपकी होल्डिंग की स्टेटमेंट, क्योंकि आपने कितने शेयर होल्ड किए हैं वो डिटेल भी आपको देनी पड़ती है। प्रॉपर्टी सेल की है तो परचेज़ एंड सेल रजिस्ट्री, सेल एक्सपेंस डिटेल, अदर एसेट कोई सेल की है, गोल्ड, क्रिप्टो, ज्वेलरी, तो परचेज़ और सेल का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, बिल्स होने चाहिए, इनवॉइसेस होने चाहिए, वॉलेट की स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, अगर कोई अदर इनकम है, अदर इनकम जैसे कोई सेविंग का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, एग्रीकल्चर इनकम है, कमीशन है, कोई और इनकम है, कोई ट्यूशन आप पढ़ाते हैं या किसी भी तरीके की आपकी अदर इनकम है तो वो कवर हो जाएगी। इसके अलावा आप जानते हैं न्यू टैक्स रिजीम में तो आपको किसी भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन मिलती नहीं है, बट ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको ये सारे ही बेनिफिट मिलते हैं। जैसे आपने कोई LIC का प्रीमियम पे किया है तो उसकी रिसिप्ट आपके पास हो, क्योंकि ये सारे ही अब चीज़ें आपकी ITR के अंदर मांगी जाती हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट लेंगे, डिडक्शन लेंगे, तो वहाँ पर आपको उस जो LIC आपने पे की है उस पॉलिसी नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। स्कूल फ़ीस अगर आप पे कर रहे हैं तो वो रिसिप्ट नंबर मेंशन करना पड़ेगा। होम लोन प्रिंसिपल का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, PPF, NPS, NSC, सुकन्या समृद्धि, ये सारे ही नंबर आपको जो है वहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट हो गया, डोनेशन हो गई 80G के अंदर, उसके बाद आपका रेंट की रिसिप्ट हो गई, EV लोन इंटरेस्ट हो गया। ये सारी ही चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है और सारी ही चीज़ों को आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा 87A की रिबेट आप जानते हैं, अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो 87A की रिबेट आपको मिल जाएगी अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। बट अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर आप एक पेंशनर हैं तो उस केस में ये लिमिट 12 लाख नहीं मानी जाएगी, 12,75,000 मानी जाएगी, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट भी मिलता है। तो आप बोल सकते हैं, अगर आप सैलरीड या पेंशनर हैं तो 12,75,000 तक कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है। अगर आपकी नॉर्मल इनकम है
यहाँ स्पेशल इनकम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेशल इनकम के ऊपर आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता है। स्पेशल इनकम का मतलब जिसके ऊपर स्पेशल रेट एप्लीकेबल होता है, जैसे कैपिटल गेंस वगैरह आपको होते हैं, चाहे शेयर सेल किया हो, प्रॉपर्टी सेल की हो, कोई क्रिप्टो की इनकम हो, या किसी भी तरीके की इनकम हो जहाँ पर आपको स्पेशल रेट एप्लीकेबल हो जाता है स्लैब के अलावा। उसके अलावा प्रॉपर डिक्लेरेशन इज़ रिक्वायर्ड। इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप एक नॉन बिजनेस टैक्स पेयर हैं, मीन्स आपसे एक सैलरीड पर्सन है, कोई रेंटल की आपकी इनकम है, कोई इंटरेस्ट वगैरह की अदर सोर्सेज से आपकी इनकम है, तो 31 जुलाई तक आप ITR फाइल करने की ड्यू डेट है। अगर आप बिजनेस टैक्स पेयर हैं तो उस केस में फिर आप 31 अगस्त 2026 तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। वहीं लेट फाइलिंग फ़ी भी लगेगी अगर आप बिलेटेड ITR फाइल करेंगे। बिलेटेड ITR का मतलब ये जो ड्यू डेट है 31 जुलाई और 31 अगस्त, ये अगर आपसे मिस हो जाती है, इसके बाद आप जो है 31 दिसंबर 2026 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, जिसको हम बिलेटेड ITR बोलेंगे। वहाँ पर जो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी सेक्शन 234F के अंदर लेट फ़ीस लग जाती है। अगर 5 लाख तक की आपकी इनकम है तो 1000 रुपये की लेट फ़ीस लग जाएगी। अगर 5 लाख से इनकम ज़्यादा है तो फिर 5000 की लेट फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। अब एक छोटी सी चीज़ और समझ लें, हु शुड फाइल ITR। कई लोगों को ये परेशानी होती है कि या ये सब उनको ये नॉलेज नहीं होती है कि मुझे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी उन लोगों के लिए होता है जिनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो। तो बेसिक एग्जम्पशन की जो लिमिट है न्यू टैक्स रिजीम में, वो 4 लाख रुपए की है। तो आप मान सकते हैं, अगर आपने 4 लाख रुपए से आपकी अगर इनकम ज़्यादा है तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न को ज़रूर फाइल करें। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की, जो कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम मानी जाती है। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बिना डिडक्शन वगैरह का बेनिफिट लिए 4 लाख रुपए से ज़्यादा जा रही है तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न को ज़रूर फाइल करें। इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। मीन्स अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा नहीं है, बट आपका बिजली का बिल 1 लाख रुपये से ज़्यादा है, या फिर आपने कोई फ़ॉरेन ट्रैवल किया, वहाँ 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा कर लिया, इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, तो आपको तब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आपका कोई TDS डिडक्ट हो रखा है, अब आप चाहेंगे कि उसका रिफंड मुझे लेना है, तो फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, चाहे आपकी इनकम 1 लाख रुपए क्यों ना हो पूरे साल की। कैपिटल गेन और क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। कोई आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई टेंडर डालना चाहते हैं, तब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें, क्योंकि ये चीज़ इनकम टैक्स रिटर्न आपसे मांगी जाती हैं। बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम आपकी है तो ITR फाइल करें। आपकी फ़ॉरेन एसेट है या आप फ़ॉरेन इनकम होल्डर है, तब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। तो ये कुछ चीज़ें चेकलिस्ट मैंने आपको बताई हैं जो कि ध्यान में रख के चलें। इसके अलावा मैंने ITR 1 पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, अब ITR 4 पे भी अपलोड कर दूंगा। उसके बाद ITR 2 और ITR 3 के फॉर्म जैसे ही अवेलेबल होंगे, उनके ऊपर ही भी जल्द मैं जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।